मॉर्निंग स्टूडेंट। सो थर्मोकेमिस्ट्री 11th क्लास के लिए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए अभी हम लोग लेक्चर जो डिस्कस कर रहे थे इससे जस्ट पहले लेक्चर जिसके अंदर गिफ्ट फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ग्राफ रिलेशन जो हम लोग बनाए थे उसका न्यूमेरिकल पार्ट, उससे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ये 6 पॉइंट हो गया था और 7 पॉइंट कुछ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन मैं स्कैन करके ऐड कर दूंगा। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्वेश्चन छोटा छोटा ही है। सो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आईटी एडवांस का क्वेश्चन। पैकेज से ही है आपका, जो पैकेज या सीट मैं क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ उससे ही छोटा सा क्वेश्चन है। सो एक रिएक्शन लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई जेड और डेल्टा जी नॉट फोर रिएक्शन। सो एक्स प्लस वाई, तो यहाँ लिखा हुआ एक्स प्लस वाई और ऐसे इक्विलिब्रियम लिखा हुआ पेपर में और लिखा हुआ यहाँ पे जेड ऐसे। और इसके लिए डेल्टा जी नॉट आईटी एडवांस में लिखा हुआ है डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन इज -4.606 किलो कैलोरी, ये लिखा हुआ ऐसे। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड, 227 डिग्री सेंटीग्रेड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो एबीसीडी सो ये है 100, 10, 2। सो 100 है और 10 है 2 और 0.01 ये एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन। सो आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, और ये सब क्वेश्चन आने का चांस है मेडिकल में। अभी आपने जो इससे पहले लेक्चर डिस्कस किया था उसमें आपने बताया था कि जो डेल्टा जी नॉट होता है वो -2.303 आर और टी और लॉग और 10 और ये के होता है ये। ठीक है, चलिए प्लान करते हैं। डेल्टा जी नॉट और यूनिट है किलो कैलोरी और टेम्परेचर देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ माइनस ये डेल्टा जी नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, -4.606 किलो, किलो मैंने हटा दिया, किलो, ये किलो कैलोरी, कैलोरी रहने दी, कैलोरी यूनिट में मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो -2.303 आर, आर का वैल्यू हो गया 2, आर जो है वो मैं यूज करना चाह रहा हूँ आर, आर इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल ऐसे, क्योंकि ये कैलोरी यूनिट है तो कैंसिल करने के लिए लेफ्ट और राइट साइड कैलोरी यूज करना है। और टेम्परेचर ये डिग्री सेंटीग्रेड है तो टेम्परेचर आप जानते हैं ये है 227, 227 प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपका 500 केल्विन। तो आर का वैल्यू ये हो गया और ये टेम्परेचर जो हो गया वो है 500 इंटू लॉग 10 के हो गया। ये है 1000 और ये है 1000, माइनस माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, लॉग 10 के। ठीक, के का वैल्यू या आप ऐसे रिवर्स भी कर सकते हैं, और लॉग 10 के इज इक्वल टू 2, के का वैल्यू 10 पे पावर 2। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 ये है, आंसर है ए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए तो ये तो बोर्ड एग्जाम जैसा क्वेश्चन लग रहा है, बस केवल आपको डाटा पुट करना है, सॉल्व करना है, यूनिट को केयर करना है। नेक्स्ट 8 अगेन आईटी एडवांस का क्वेश्चन। पैकेज में है क्वेश्चन, मैं स्कैन कर दूंगा। 5 क्वेश्चन मैं करता हूं पहले, फिर 5 मैं ऐड कर दूंगा स्कैन करके। सो फॉर रिएक्शन ए टू बी,
ऐसे रिएक्शन लिखा हुआ A और टू B। ठीक, हमें चाहिए log 10 के, इस रिएक्शन के लिए log और 10 और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये चाहिए हम लोग। डेल्टा एच नॉट, इसके लिए डेल्टा एच और नॉट एट 298 केल्विन, 298 केल्विन, डेल्टा एच नॉट एट 298 केल्विन -54.07, -54.07 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल लिखा हुआ पेपर में। डेल्टा एस नॉट, ये है डेल्टा एस नॉट, और यहाँ नीचे में लिखा हुआ 298 केल्विन ऐसे लिखा हुआ, तो ये डाटा है आपका 10 जूल पर केल्विन पर मोल ऐसे लिखा हुआ। सही, आर का वैल्यू लिखा हुआ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये डाटा दिया हुआ है। और एक कैलकुलेशन करने के लिए एक ये इंफॉर्मेशन है कि 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 298 5705, ये एक हेल्प करने के लिए डाटा लिखा हुआ है। इसका काफ़ी ज़रूरत पड़ता है, अदर क्वेश्चन में भी इसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे। तो ये डाटा लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन है, चलिए प्लान करते हैं। है तो आसानी क्वेश्चन लग रहा है। सो रिजल्ट तो यही है, और मुझे चाहिए log 10 के, ये log 10 के चाहिए। टेम्परेचर देखिए, हिंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से खुद समझिए, यहाँ कई जगह आपको हिंट है, डायरेक्ट तो नहीं लिखा हुआ, बट इस हिंट को समझिए। ये डेल्टा एच नॉट और नीचे में लिखा हुआ है, तो ये जो 2 और 98 केल्विन ऐसे लिखा हुआ है, तो उससे आपको समझ जाना है कि ये दिया तो नहीं है, बट ये 298 केल्विन पे सब कुछ रिएक्शन हो रहा है। और एक यहाँ भी तो हिंट है, 298 आर का वैल्यू, ये सब हिंट दे रखा है आपको। तो ये हो गया, और डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को चेंज कर लेंगे। आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट की जगह डेल्टा एच नॉट और माइनस और टी और डेल्टा एस नॉट, ये जानते हैं, इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी और लॉग 10 के, ये रिजल्ट होगी। अब डेल्टा एच नॉट की जगह ये रखेंगे माइनस, और किलो हटा लेंगे भाई, किलो हटाना है आपको, तो माइनस 54.07 इंटू 1000 माइनस टी डेल्टा एस, टी टेम्परेचर है 298, डेल्टा एस का वैल्यू हो गया 10 माइनस 2.303 आर का वैल्यू आर 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 और लॉग 10 के। ठीक है, यूनिट को सही से रखना है। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 54,070 माइनस 298 माइनस 5705 log 10 के ऐसे। नाउ यहां से हटाएंगे तो माइनस, ये हुआ 0 5 1 0 और 7 5705 इज इक्वल टू माइनस 5705 log 10 के। ठीक है, सो माइनस कैंसिल हो गया, 5705 कैंसिल हो गया, और log 10 के इज इक्वल टू 10 है, आंसर में है, आंसर है। हो गया, तो आईटी एडवांस क्वेश्चन है, सिंपल, बस आप फॉर्मूला बेस्ड, आप यूनिट को सही से लिखना है, बाकी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, इसका हमें जरूरत पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन बनाने में इसका जरूरत पड़ता है। सो 8 9 पैकेज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन लिखा हुआ, 2 मोल्स ऑफ द NaCl, 2 moles of NO प्लस Cl2। गैस है, सारे जगह गैस, यहाँ भी गैस है, गैस गैस लिखा हुआ आपका, तो ये भी गैस फेज में है, ऐसे गैस लिखा हुआ ब्रैकेट में लिखा हुआ और यहाँ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट लिखा हुआ टेम्परेचर 298 केल्विन, यहाँ पे 298 केल्विन मेंशन है और इतने टेम्परेचर पे डेल्टा एच नॉट लिखा हुआ है आपका 77.2 और किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस नॉट 122 जूल पर केल्विन ऐसे लिखा हुआ। ठीक, पर मोल। सो स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए और ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन, ये डाटा हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए ये यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा। और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो अदर क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ता है, 0.695 10 पे पावर -8। एक्चुअली इसका कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा है, उसके लिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। So 69.5 10 पे पावर -8 695 इंटू 10 पे पावर -8, इसका कैलकुलेशन के लिए मैं सिखा रहा हूं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट तो वही रहेगा, रिजल्ट तो सब कुछ सेम है, वही आपका है, और हमें डेल्टा एच लिखा हुआ है, डेल्टा एस लिखा हुआ है, तो सब कुछ तो वही है, वही टेम्परेचर है 298 और केल्विन जूल है, जूल में आर का वैल्यू 8.314 होता है। तो यहां तक हम लोग सेम लेते हैं, ये डाटा भी सब कुछ सेम रहेगा। यहां हम लोग इस जगह पे डाटा जो लिखा हुआ है डेल्टा एच नॉट, सो ये है डेल्टा एच नॉट 77.2 किलो, किलो हटा लेंगे तो 77.2 किलो, किलो का मतलब 1000 माइनस टी डेल्टा एस, टी है 298, डेल्टा एस 122। ठीक, बाकी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये है 77220 माइनस, यहाँ सॉल्व करना है, सो सॉल्व करिए। 298 मल्टीप्लाई बाय 122, सो 298 36356 36356 माइनस ये है 5705 log 10 के। चलिए ना इसको सॉल्व करना है। $40844 माइनस 5705 log 10 के, सो log 10 के माइनस सॉल्व करेंगे 5705, सो -7.16 7.16 और अब हमें निकालना है यहां से के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो ये जो एंटी लॉग लेना, इसको ये जो आया हुआ है उसको एंटी लॉग में कन्वर्ट करना, अब वो इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए मैं ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में तरीका देखिए, इसका मेथड समझिए, आंसर को ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से कोई एक है। ठीक है, तो मैं उस साइड मिटा रहा हूँ, आप स्टॉप करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा, मैं उधर मिटा रहा हूँ।
इससे के निकालना है। ये मैथ का पार्ट है, बट ये यूज होगा। लॉग का बेसिक लॉग जो है आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे ये भी टॉपिक में, तो फंडामेंटल लॉग आपको आना चाहिए। तो यहाँ जो इसका एंटी लॉग निकालने का तरीका है, लॉग 10 के इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है -7.16, ठीक है, इसका एंटी लॉग लेना है। तो मेथड क्या है, तो इसको सबसे पहले ब्रेक करते हैं, -7 -0.16, ऐसे ऐसे ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट जो होना चाहिए इसको पॉजिटिव करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, -7 और -0.16, एक +1 करेंगे और -1 करेंगे, ऐसे इस तरह कर लेंगे। तो -7 -1 ये हो गया -8, -8 हो गया और प्लस 0.84, ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। सो ये है 8 बार हुआ और माइनस 0.84 हो लॉग 10 के। तो ये लिखने का तरीका होता है कि ये जो निगेटिव होता है ना, निगेटिव, तो निगेटिव में ब्रेक करना है इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक जोड़ रहा हूँ, एक हटा रहा हूँ, और इन दोनों टर्म को एक साथ हम लोग लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, -8.04, -8 बार पे चला जाएगा। अब सोल्यूशन जो होगा वो ये कंफर्म है कि ये जब के लेंगे, और के का मतलब हुआ एंटी लॉग ऑफ 8 बार 0.84। तो सोल्यूशन में ये तो कंफर्म है कि ये जो पावर होगा 10 पे पावर होगा -8, ये 8 बार जो है -8 हो गया, ये 10 पे पावर -8 हुआ, और 0.84 जो 0.84 है वो किसका लॉग है, देखिए तो वो किसका लॉग हुआ। तो पता नहीं है, मुझे नहीं पता है, देखता हूं मैं, ठीक है। अगर लॉग 6 कर दूं मैं, log 6, तो log 6 होता है log 2 प्लस log 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो ये होता है log 2 प्लस log 3। तो ये जो वैल्यू हुआ 0.3010 प्लस 0.4771, बस गेस कर रहा हूँ मैं, तो ये हुआ यहाँ पे 1 हो गया, और ये हुआ 8 और 7, और ये 7, 0.7781, 0.7781 नहीं, ये तो 6 से ज़्यादा है, ये 0.84 है, इसका वैल्यू 0.7781 है, तो ये 6 से ज़्यादा है। log 8 करके देखते हैं। log 8 का मतलब हुआ 2 log 3, 2 log 10 2 सॉरी 3 ना 3, देखिए log 2 पे पावर 3 होता ना 8, तो 3 को नीचे लाइए तो 3 हुआ, और log 10 2 तो 3, 0.3010, सो 0.9030, ठीक है। तो ये 0.84, ये 0.90, तो इसका मतलब 6 से बड़ा नंबर और 8 से छोटा नंबर, जो भी ये नंबर है, ये इसके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। ये तो खैर माइनस पे चला गया, और ये जो नंबर है 0.84, वो 6, अगर 6 रहता तो ये 0.6777, 8 रहता तो 0.90, तो 6 और 8 के बीच में कोई नंबर बताइए, 6 और 8 के बीच में, आंसर बी है 6.95। तो ये है 6.95, 6.95। तो ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स है, फंडामेंटल बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना आना चाहिए आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं अभी स्कैन करके ऐड करता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ये लिखा हुआ है गैस है, ये गैस है, बैलेंस रिएक्शन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये प्रेशर लिखा हुआ है, इसका प्रेशर उसका प्रेशर, डेल्टा जी नॉट चाहिए, ठीक है। आप जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट, आप रिलेशन जान रहे हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जो हम लोग
यहाँ पे लिखेंगे माइनस और 2.3 और 0.3 और आर और टी और लॉग 10 के। यह है रिजल्ट। वे के का मतलब के पी, के सी, के एस पी कुछ भी लिख सकते हैं। सो आर पता है क्योंकि आंसर निकालना है जूल में, और वो टी भी पता है 298 केल्विन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें के चाहिए। तो के यहाँ से आप के बन जाएगा। के अगर का मतलब हम लोग पढ़े थे, के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी भी लिख सकते हैं, के पी भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम का रिजल्ट यूज करेंगे। ये गैस है, तो गैस है तो यहाँ लिखेंगे प्रेशर ऑफ NOCl। ये जो मोल होता है हम लोग जानते हैं कि ये पावर में चला जाता है। नेक्स्ट ये है NO, तो प्रेशर ऑफ द NO, और ये जो मोल है वो पावर में चला जाएगा। और ये Cl2 इंटू प्रेशर ऑफ द Cl2, ऐसे प्रेशर ऑफ Cl2, यहाँ मोल है, पावर 1 चला जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सॉल्व करना है। ये बताइए, यहाँ पे NOCl का प्रेशर है 10 पे पावर -2 का स्क्वायर, यहाँ पे है NO स्क्वायर 10 पे पावर -5 का स्क्वायर, Cl2 10 पे पावर -2 ऐसे। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, और ये है -10 और 12, ये 10 पे पावर ऊपर में हो गया 12 हो गया, इंटू 10 पे पावर ये हो गया -4। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हो गया वो है 10 पे पावर जो है वो 8, ये 8 हो गया। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 पे पावर 8। बाकी अब हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय ये देखिए, आपका फॉर्मूला प्लानिंग करते हैं हम लोग। तो डेल्टा जी नॉट चाहिए, तो ये है -2.303, आर का वैल्यू 8.314, और ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन में 298 केल्विन हो गया, और लॉग 10 के का मतलब ये है 10 पे पावर 8, तो ये है 10 पे पावर 8 ऐसे। ये जो वैल्यू हुआ यहाँ से यहाँ का वैल्यू जो हुआ, डेल्टा जी नॉट ये है -5705। ये जो वैल्यू है 5705, और ये 8 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 8, ये लॉग 10 इंटू 10 1 हो गया। ठीक है, ये है जूल, जूल में यूनिट। किलो करेंगे, 3 जीरो हटा लीजिए, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -5.705 इंटू 8, ये है किलो जूल। ये सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा जी नॉट माइनस -45.645 किलो जूल। कोई आंसर? ठीक है, वो आंसर ए कर लीजिए। यूनिट है किलो जूल में। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे आईटी में जो दिया हुआ था 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 298, इसका जो है कई क्वेश्चन में इससे सोल्यूशन इजी हो जाता है। 5705, 5705। नेक्स्ट 11। Delta G naught for given reaction, 2HI, ये गैस है, डिसोसिएट करेगा तो H2 एंड I2, ये H2 ये भी गैस है, प्लस I2 ये भी गैस है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G नॉट 1.7 किलो जूल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए, ABCD। ट्वेंटी फोर, 3.9, 2, 0.5। चलिए सॉल्व करते हैं। आसान सा, आप जानते हैं, और किलो जूल है, फिर से ये इससे देखिए फिर हेल्प मिलेगा। सो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट ये जो होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के। ठीक है ना। अब हमें सॉल्व करना है लॉग और 10 के इज इक्वल टू, सो माइनस डेल्टा जी नॉट में 1.7, तो 1.7 किलो, किलो का मतलब 1000, 1.7 किलो 1000 हो गया। जूल है, सो यहाँ पे यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2.303 आर, आर का मतलब हुआ 8.314। टेम्परेचर है 298। ठीक, नेक्स्ट लॉग 10 के, ये है -17 और 20। नाउ ये पूरा टर्म हो गया 5705 लॉग 10 के -1700 5705 0.3, 0.297 है तो 0.3, तो आप लिख सकते हैं 0.3। ठीक है, सो उसको हटा लीजिए। सो माइनस लॉग 10 के, ये है 0.3, तो ये माइनस यहाँ कर लीजिएगा। लॉग 10 के पे पावर -1, यहाँ पे लॉग 10 2, सो 0.3 का मतलब लॉग 10 2। ठीक है, दोनों साइड कंपेयर कर लेंगे। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो के पे पावर -1 इज इक्वल टू 2, या 1/k इज इक्वल टू 2, तो के का वैल्यू 1/2, तो के का वैल्यू 0.5। ये है। तो ये हो गया। सो ये दो क्वेश्चन, इनको स्कैन करके अभी मैं ऐड कर देता हूँ, और क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग। सो 11 हो गया। नाउ कुछ क्वेश्चन हम लोग आईटी मेन का क्वेश्चन लेते हैं। मेडिकल का तो एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट 12, आईटी मेन का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन स्कैन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो फॉर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन X to Y, तो ये है आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन। सो रिएक्शन लिखा हुआ है X to Y, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। सो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी वो किलो जूल में लिखा हुआ है 120 -3/8 और T ऐसे लिखा हुआ है। द मेजर कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एट टेम्परेचर, द मेजर कंपोनेंट एंड टेम्परेचर, तो ये लिखा हुआ है मेजर कंपोनेंट
एंड टेम्परेचर लिखा हुआ, ऑप्शन लिखा हुआ। सो ऑप्शन ए बी सी डी। सो मेजर कंपोनेंट और किस टेम्परेचर पे? तो मेजर कंपोनेंट वाई, और ये है 280 केल्विन लिखा हुआ है यहाँ पे, और एक्स 350 केल्विन, एक्स 315 केल्विन, वाई 300 केल्विन। तो ये इसमें से एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। सो आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। आपका डेल्टा जी लिखा हुआ है और हमें चाहिए मेजर कंपोनेंट, तो आप बताइए, ये है एक्स रिएक्टेंट है और वाई है, ऐसे कोई एक को प्लान करते हैं। आपका डेल्टा जी नॉट लिखा हुआ है ये 120 माइनस 3/8 टी। तो अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं बातें कर रहा हूं कि स्पॉन्टेनियस, मैं प्लान कर रहा हूं कि अगर ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस, तो अगर ये स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड जाएगा तो मेजर कौन? वाई मेजर, वाई मेजर होगा। प्लान कर रहा हूं मैं, तो स्पॉन्टेनियस में वाई, वाई जो होगा वो मेजर होगा, क्योंकि अगर स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड जाएगा तो वाई मेजर होगा। वाई को मेजर होने के लिए गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव जानते हैं। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और फॉरवर्ड जा रहा है तो निगेटिव, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी, जो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो। प्लानिंग कर लेते हैं यहाँ पे 120 माइनस 3/8 टी लेस देन जीरो, या 120 लेस देन 3t/8, या फिर 3t/8 ग्रेटर देन 120, greater than 120 into 8/3. So temperature greater than 40 multiply by 8, 320 Kelvin. So temperature greater than 320 Kelvin. अगर टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर ग्रेटर है 320 केल्विन, देन वाई होगा मेजर, ये आप ध्यान रखेंगे, वाई मेजर होगा। और अगर टेम्परेचर इससे छोटा हो, अगर टेम्परेचर जो है वो लेस देन 320 केल्विन, अगर इससे छोटा हो तो एक्स बैक जाएगा, एक्स हो जाएगा मेजर। तो एक बार रीचेक मैं करूंगा, आंसर आप देख लीजिए। सो 120 माइनस 3 सो रीचेक कर रहा हूँ मैं, लेस देन जीरो, सो लेस देन जीरो, सो 3d/8 ग्रेटर देन जीरो, सो 120 एंड 8 ठीक है, तो 440 इंटू 8, सो 32 करेक्ट। अब चेक करेंगे तो मेजर टेम्परेचर ग्रेटर देन, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, तो वाई मेजर ये भी नहीं हो सकता, 320 से बड़ा होना चाहिए तब वाई मेजर, ये भी नहीं हो सकता है। तो एक्स मेजर, अगर टेम्परेचर 320 से छोटा हो तो 315 जो कि 320 से छोटा है, तो एक्स मेजर, आंसर सी होगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ, आंसर सी, हाँ सी करेक्ट। तो मैं स्कैन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। आसान है क्वेश्चन, सो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन था। और देखते हैं हम लोग। सो 12 13 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 का ही है। काफ़ी क्वेश्चन आता है, आपको हर एग्जाम में आता है, मेडिकल में तो बहुत फेमस है, एंट्रोपी गिव्स। सो 2019 का ही मेन का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स फॉर द केमिकल रिएक्शन, और लिखा हुआ है सो कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस आर टी बी टी, टी इंटू बी, ठीक है, वेर ए आर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट विच आर फॉलोइंग ट्रू, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। सो लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन का नेचर, और ए और बी लिखा हुआ है। तो सो ट्रू अबाउट रिएक्शन, ट्रू अबाउट रिएक्शन। सो ऑप्शन लिखा हुआ है ए बी सी डी।
सो ए बी सी डी। सो रिएक्शन है एंडो और एक्सो, एक्सो एंडो। तो पहले लिखा हुआ एंडो, आप पूरा लिख लीजिएगा, एंडोथर्मिक, फिर एक्सो, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऐसे लिखा हुआ रिएक्शन। और इसके बगल में ये सब लिखा हुआ है, ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, बी सिर्फ बी लिखा हुआ है लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, बस ऐसे लिखा हुआ है। एकदम आसान सा क्वेश्चन। चलिए प्लानिंग करिए। तो सिंपल आपका, आप जानते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच नॉट और माइनस और टी और डेल्टा एस नॉट, ये हम लोग जानते हैं आपको। सो अगर हम लोग यहाँ प्लानिंग करेंगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया ए माइनस टी और इंटू बी, ऐसे हम लोग प्लान करेंगे। सो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ए के लिए, रिएक्शन के लिए, तो अगर हम लोग प्लान करेंगे डेल्टा एच नॉट, तो डेल्टा एच नॉट और जो है, अगर देखिए यहाँ पे आप जानते हैं दोनों टाइप का रिएक्शन, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ ग्राफिकली ऐसे फॉलो करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे फॉलो करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट वो निगेटिव होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट लेस देन 0 हुआ, तो डेल्टा एच नॉट का मतलब हुआ ए जो है वो लेस देन 0। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप पढ़े हुए हैं, सब कई बार पढ़े हुए हैं, सिंपल सा आपका। अगर आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ऐसे, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए यहाँ पे डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब डेल्टा एच नॉट जो है ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0 का मतलब ए जो फर्स्ट टर्म है मस्ट बी पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, ऐसा। तो ए पॉजिटिव होगा, ए जो है पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इसी से पता चल जाएगा, मुझे तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। तो अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, तो ए ग्रेटर देन 0 ये नहीं हो सकता है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो ए लेस देन 0, ए लेस देन 0। और एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक के लिए ए पॉजिटिव है, ऐसे छोड़ दीजिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक्सोथर्मिक के लिए ए ग्रेटर देन 0, ये ए लेस देन 0, ये नहीं पॉसिबल है, ये करेक्ट आंसर डी। एंडोथर्मिक रिएक्शन ए पॉजिटिव, ऐसे मैं चेक कर ले रहा हूँ, डी ही होगा, सो डी। आसान सा क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्टी। बस मुझे दिखाना है कि कितना सारा क्वेश्चन आता है कि 2019 में और क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि 2019 का ही क्वेश्चन है और लिखा हुआ है यहाँ पे। सो निगेटिव एंट्रोपी चेंज एच, ये लेक्चर 1 जैसा क्वेश्चन हो गया, निगेटिव चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी, इन एंट्रोपी। सो चेंज इन एंट्रोपी निगेटिव 4। तो ये 2019 का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए। सो सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम, स्टेटमेंट लिखा हुआ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन,
ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हैबर प्रोसेस। देखते हैं, हर रिएक्शन को प्लान करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है इसी में फर्स्ट ऑप्शन में ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं हैबर प्रोसेस, और ऐसे रिएक्शन आप जानते हैं बैलेंस करेंगे तो N2 जो है वो गैस है, और ये है 3 और H2 ये भी गैस है, बैलेंस रिएक्शन है, और ये हुआ 2NH3 ये गैस है। तो गैस तो सब है, और चेंज इन एंट्रोपी का मतलब एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, ये है चेंज इन एंट्रोपी। ये सो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस जो है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल वो देख रहे हैं, जो फाइनल जो है आपका गैस 2 अमोनिया गैस जो है 2, और अमोनिया गैस और इनिशियल जो ये हो गया आपका। तो दो ही इंट्रॉपी है ना, 2 गैस और 2 गैस हुआ, और माइनस यहाँ जो गैस हुआ 3 + 1 ये है 4 गैस। गैस का इंट्रॉपी ज़्यादा होता है सॉलिड लिक्विड से, तो ओवरऑल तो निगेटिव आया ना आपका। सो डेल्टा एस निगेटिव हो गया। यही तो चाहिए था हम लोग को, जो हम लोग पढ़े हुए हैं, चेंज इन एंट्रोपी इज निगेटिव 4, तो पहले ही ऑप्शन हो गया। बाकी मैं स्कैन कर दूं, आप चेक कर लीजिएगा, अदर ऑप्शन को भी चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। मेरा तो ऑप्शन ए पे ही टिका रहा है, और होगा भी, हाँ ए है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है। सो डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच 200 जूल पर मोल, डेल्टा एच लिखा हुआ है 200 जूल पर मोल, ये लिखा हुआ। डेल्टा एस लिखा हुआ है 40 जूल पर केल्विन पर मोल, ये लिखा हुआ है पेपर में। मिनिमम टेम्परेचर above which the process is spontaneous, ठीक है। सो मिनिमम टेम्परेचर which the process is spontaneous। So, ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप खूब पढ़े हुए हैं, बस मैं दिखा रहा हूं कि आपको एक साल में ही कितना बार क्वेश्चन आता है, ये रिपीट किया, मतलब पूछा जाता है, कितने सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही मेडिकल में हर साल क्वेश्चन आना ही है, गिब्स फ्री एनर्जी एंट्रोपी से, और 2-2, 3-3 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। सो सॉल्व करेंगे 20 केल्विन, 4 केल्विन, 5 केल्विन, 12 केल्विन, सॉल्व करिए। 2019 ही है क्वेश्चन। सो आप जानते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन को अगर आप स्पॉन्टेनियस करना चाह रहे हैं तो डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो, डेल्टा जी का मतलब डेल्टा एच माइनस टी, और डेल्टा एस लेस देन जीरो, मतलब डेल्टा एच और लेस देन टी डेल्टा एस, या फिर टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, या टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। सो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, डेल्टा एच 200 जूल पर मोल, 40 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल पर मोल कैंसिल हो गया, और ऊपर में केल्विन हो गया, तो टेम्परेचर 5 केल्विन, मिनिमम टेम्परेचर मस्ट बी 5 केल्विन। ये आंसर सी हो गई, सी। नेक्स्ट 18, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक मेन का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। सिक्सटी 60। सो एक रिएक्शन लिखा हुआ है MgO और कार्बन। सो MgO और सॉलिड है यहाँ पे, और ये कार्बन है, कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में है, और ये रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे Mg हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में है, और यहाँ से CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये गैस बनेगा। सो रिएक्शन लिखा हुआ पेपर में, रिएक्शन लिखा हुआ है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H नॉट लिखा हुआ है, ये है प्लस 491.1 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल ऐसे। डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 198.0 लिखा हुआ है, जूल पर केल्विन पर मोल ये है। So not feasible at 298 Kelvin. So temperature above which reaction will be feasible. So temperature above, same concept. Temperature above which the reaction will be feasible. सो ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन ABCD में लिख दे रहा हूँ। ए में लिखा हुआ है 2040.5 केल्विन, ऑप्शन बी 1890 केल्विन, ऑप्शन सी 2380.5 केल्विन, ऑप्शन डी 2480.3 केल्विन। ये सो सेम कॉन्सेप्ट है, और हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट तो सेम है रिएक्शन का। सो अगर फिजिबल वही स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन कंप्लीट करना है, तो ये सेम रिजल्ट हुआ। और इस रिजल्ट में अगर हम लोग डाटा पुट करेंगे, तो डेल्टा H ये यूनिट के साथ, तो 491.1 किलो, किलो में 1000 हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, बाकी जूल पर मोल कैंसिल हो जाएगा, और ये है 198, ये केल्विन, यूनिट आ गया केल्विन। सो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 491 और 0, सॉरी 4911 30, सो 100 198 केल्विन। सो टेम्परेचर ग्रेटर देन 4911 डिवाइड बाय 198, सो 2480.3 2480.3 केल्विन ये है। सो 2480.3 केल्विन, आंसर डी, और डी होगा ही आंसर, तो डी होना है। तो ये भी 2019 का ही क्वेश्चन है आईटी मेन का। बस मुझे दिखाना था कि देखिए एक साल ही अगर आप कोई भी पेपर को फॉलो करेंगे तो इतना सारा क्वेश्चन आता है। और है ये पढ़ा हुआ है, सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 16 17 मेडिकल में भी एकदम सेम क्वेश्चन है, यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। सो 70 सो इनकरेक्ट मैच, इसमें इनकरेक्ट मैचिंग लिखा हुआ है। ABCD, सो डेल्टा G नॉट
लेस देन 0, के ग्रेटर देन 1, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0, के लेस देन 1, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0, के लेस देन 1। इसमें से कौन सा मैचिंग इनकरेक्ट है वो हम लोग को चेक करना है। देखिए, सो एकदम आसान है। सो आप जानते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग 10 के, ऐसे ये है रिजल्ट। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर के का वैल्यू अगर 1 कर लेंगे, के का वैल्यू 1 करते ही ये डेल्टा जी नॉट तो 0 हो जाएगा, ये जानते हैं। और के का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, के का वैल्यू मैंने 2 लिख के डिस्कस किया था कि के का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। सो डेल्टा जी नॉट लेस देन 0। और के का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, देन के का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो, देन डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे। तो ये है करेक्ट। और इसमें हमें इनकरेक्ट चाहिए, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1, सो डेल्टा जी नॉट, के का वैल्यू ग्रेटर देन 1, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0। सही है, ये तो करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट चाहिए, ये भी करेक्ट है। के का वैल्यू लेस देन 1, डेल्टा, ये भी करेक्ट है। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया ना, ये वाला डी रॉन्ग है, चेक करेंगे। बाकी 3 तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट चाहिए था। तो ये 2019 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 18। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन देखिए। So process will be spontaneous at all temperatures. Spontaneous at all temperature. At all temperature. So कौन सा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर? ऑप्शन ए बी सी डी। आसान सा हम लोग पढ़ चुके हैं, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एस लेस देन 0, और डेल्टा एच लिखा हुआ है लेस देन 0 एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। सो डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। तो हमें चाहिए स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। कौन सा प्रोसेस है जो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस? सो देखिए, सो आप जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस के लिए आप डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट निगेटिव होना चाहिए। और आप जानते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू और डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस और माइनस टी और डेल्टा एस, ये है रिजल्ट। सो अगर डेल्टा जी निगेटिव है, ये निगेटिव करना है, तो उसके लिए ये टर्म और ये टर्म देखिए यहाँ पे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, ठीक है। तो अगर हमें डेल्टा जी निगेटिव है, हमें डेल्टा जी निगेटिव है, तो इसके लिए डेल्टा एच श्योर निगेटिव होना चाहिए, और एंड डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो जाए तो ये ऐसा हमेशा हर कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, डेल्टा एच ये वाला टर्म निगेटिव और ये वाला टर्म जो होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस ये भी माइनस, ओवरऑल नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। सो डेल्टा जी, इस केस में डेल्टा जी हमेशा निगेटिव होगा, तो ये हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। सो डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, तो डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। पढ़े हुए हैं 4 कंडीशन कि स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पढ़ा हुआ है। तो ये कंडीशन है जिसपे हमेशा स्पॉन्टेनियस रहेगा। तो ये है 2019 में ही इतना सारा क्वेश्चन आया हुआ है। सो एक दो क्वेश्चन और मैं करता हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही 18 हो गया, तो आईटी मेन का ही ले लेता हूँ 19 एंड 20। सो 19
आईटी मेन का ही क्वेश्चन है। सो रिजल्ट से ही मैं क्वेश्चन 2 ले लेता हूं। सर्च करता हूं, खोजता हूं क्वेश्चन। आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे यही क्वेश्चन है, एक तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिख रहा है। एक गिब्स वाला मैं ले लेता हूँ, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए, जो हर एग्जाम में पूछा हुआ है वो क्वेश्चन। जैसे जैसे ये है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जैसे फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में। सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी के लिए नेक्स्ट के का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई स्टैंडर्ड सेल, ये ए बी सी डी, बी सी और डी, तो ए बी सी डी ऐसा। निगेटिव, ये निगेटिव है, ग्रेटर देन 1, और ये निगेटिव, निगेटिव लेस देन 1, निगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, निगेटिव, निगेटिव ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव। तो ये है, हर एग्जाम में आया हुआ है। ये सिर्फ आईटी मेन का ही क्वेश्चन नहीं है, आईटी एडवांस का भी है क्वेश्चन, नीट का भी क्वेश्चन, और 2 बार पूछा हुआ है। आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है, ये नीट का भी क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी निगेटिव, ये खत्म कर दीजिए। अगर डेल्टा जी निगेटिव है, आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन और ई एफ। तो अगर इसको निगेटिव रखना है, अगर मान लीजिए ये भी रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो अगर इसको निगेटिव रखना है तो ई स्टैंडर्ड सेल मस्ट बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी निगेटिव, तो ईएमएफ ऑफ सेल मस्ट बी पॉजिटिव। आंसर हो गया डी। और भी के बारे में पढ़ाया ही था मैंने, सब समझा रखा है, पढ़ा रखा है मैंने आपको। तो जस्ट एक और क्वेश्चन 20 करते हैं। ये भी आईडी मेन का ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जैसे इनकरेक्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इनकरेक्ट डेल्टा जी सिस्टम, डेल्टा जी टोटल सिस्टम, सो डेल्टा जी टोटल इज इक्वल टू माइनस टी लिखा हुआ। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोसेस, सो वर्क डन माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसका आगे अगला लेक्चर होगा, उसमें डिस्कस करेंगे इस रिजल्ट के बारे में। एल एन के डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट बाई आर टी, डी के इज इक्वल टू ई पे पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी।
सो इन चारों में से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो जानते हैं, ए बी तो नहीं जानते हैं, कम से कम सी डी तो जानते हैं, सी और डी तो पढ़ा हुआ है, तो सी और डी में से डी तो मुझे करेक्ट लग रहा है और सी पे डाउट लग रहा है। चेक कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं, चेक करते हैं। हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, ये आर और टी और लॉग 10 के, इसको चेंज करना है। सो डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी और एल एन के, सो एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर इंटू टी। ये तो यहाँ पे आपको एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट की जगह डेल्टा एच नॉट और माइनस टी डेल्टा एस नॉट होना चाहिए और बाई आर टी। तो रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, माइनस। तो ये जो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, यहाँ पे एक माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस होना चाहिए। तो ये सही एक्सप्रेशन ये है जो क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, ये गलत है। तो हमें इनकरेक्ट एक्सप्रेशन में ये करेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो इनकरेक्ट है। सो 20 क्वेश्चन हो गया। ये लेक्चर जो दोनों लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके आगे अभी और है, अभी इंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी में अभी और लेक्चर है। एक तो वर्क डन के लिए पढ़ेंगे हम लोग, फिर इंट्रोपी चेंज फॉर अननोन प्रोसेस के लिए अभी 3-4 लेक्चर और है। सो नेक्स्ट क्लास।